तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, सब मस्त, सब बढ़िया होंगे। आशा करते हैं कि आप इतना मस्त होंगे कि आप बिल्कुल बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए फोड़ने के लिए तैयार होंगे। आप बिल्कुल एकदम पूरा एनर्जेटिक के साथ लगे होंगे कि हम यह टेस्ट में सर चीर फाड़ देंगे, यानी कि हम लोग 15 सही करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप में तैयारी का दम है, आप तैयारी किए हैं एकदम ज़बरदस्त तरीका है, आप इसमें 15 क्वेश्चन सही करके दिखाइए। और अगर आप 15 सही कर लेते तो आप कमेंट में जरूर अपना आंसर दीजिए कि सर कमेंट में मेरा 15 सही हुआ। आप जरूर कमेंट में लिखिए कि सर मेरा 15 सही हुआ। ठीक है, अगर आप में एनर्जेटिक है प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल एनर्जेटिक टाइप में आप एग्जाम दीजिए इसको। टॉप 30 क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ठीक है, वही टॉप 30 क्वेश्चन हम करा रहे हैं प्यारे बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको एज इट इज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, विश्वास नहीं तो आप एग्जाम देके आइएगा, पुनः क्वेश्चन मिलाइएगा तो मैचिंग करेगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, हमने 2009 से लेकर 2025 तक हमने एनालिसिस करके तब उसको क्वेश्चन टेस्ट तैयार किया, जो कि टॉप 30 क्वेश्चन का क्वेश्चन तैयार किया। अगर आपको या टॉप 30 क्वेश्चन में अगर 15 आप सही करें, यानी कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए ज़बरदस्त तैयार हैं। अब बिल्कुल बेफिक्र होकर चिंता मत कीजिए, आपका लगभग अप्रॉक्स 80-85% आ सकता है। ठीक है, अगर मेरा इसमें 15 सही कर रहे हैं तो आप, इसलिए आप बेहतर एकदम पूरा एनर्जेटिक के साथ टेस्ट दीजिए पूरा। अगर आप चैनल पर नए जुड़ते हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको डेली डेली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि इससे तो डेली हम फैक्ट कुछ ना कुछ डेली डालते हैं। ठीक है, तो और आप नए जुड़ते तो ज़रूर आप चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चल शुरू करते हैं। जो आज का टेस्ट है होम साइंस का। ठीक है प्यारे बच्चों, पूरा एनर्जेटिक के साथ होम साइंस का टेस्ट दीजिए, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन रहेगा। मैं वही क्वेश्चन पिक किया बता देना चाहता हूँ कि जो 2026 बोर्ड एग्जाम आपको टच करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा टारगेट है कि एग्जाम बोर्ड टारगेट है कि मेरा 12th बोर्ड 2026 में फाड़ दे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, होम साइंस का जो पहला क्वेश्चन है, आपको जवाब देना। हमने 2 या 5 सेकंड का आपको टाइम देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप उसमें, तो चलिए प्यारे बच्चों 2 या 5 सेकंड आपको टाइम देंगे और आपको जवाब देनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसका क्या राइट आंसर हो रहा है। तो चलिए पहला शुरू करते हैं क्वेश्चन कि भोजन में प्रोटीन की मुख्य कार्य क्या है प्यारे बच्चों, बताइए। पूछ रहा है क्वेश्चन कि भोजन में, तो चलिए प्यारे बच्चों क्या होगा, ऊर्जा का प्रदान करना, शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करना, रोगों से सुरक्षा देना, पाचन में सहायता करना। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भोजन में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। आपका जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, बताइए। तो प्यारे बच्चों, भोजन में जो प्रोटीन का मुख्य कार्य प्यारे बच्चों वह है शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करना। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। जो भी बच्चा बी लगाया है उसका राइट आंसर, अदरवाइज उसका गलत है। जिसको प्यारे बच्चों क्वेश्चन में आवे आंसर, उसका कमेंट में जरूर डालिए। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे बच्चों, बताइए। स्वर्ण की, नाइट ब्लाइंडनेस, एरिक्टिकस या पिलग्रा, बताइए क्या जवाब होना चाहिए प्यारे बच्चों। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे बच्चों, तो बताइए। तो प्यारे बच्चों, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है प्यारे बच्चों, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। जो भी बच्चा बी लगाया है उसका राइट आंसर है, अदरवाइज उसका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला एक प्यारे बच्चों की बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है प्यारे बच्चों, बताइए। किस विटामिन की कमी से होता है, बताइए। विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन डी या विटामिन के, बताइए प्यारे बच्चों। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है प्यारे बच्चों, बताइए। आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, बेरी बेरी रोग से जो विटामिन की कमी जो होता है प्यारे बच्चों, वह होता है विटामिन B1 के कमी से होता है। किससे, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, जो भी बच्चा ए ऑप्शन लगाया राइट आंसर उसका राइट है, अदरवाइज उसका गलत है। चलिए अगला, आपको कितना सही होगा प्यारे बच्चों आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। अगला, गर्भवती स्त्री को कौन सा खनिज विशेष रूप से चाहिए प्यारे बच्चों, बताइए। गर्भवती स्त्री को विशेष रूप से कौन सा खनिज चाहिए प्यारे बच्चों। कैल्शियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, बताइए। तो प्यारे बच्चों, गर्भवती स्त्री को जो खनिज चाहिए प्यारे बच्चों, वह चाहिए कैल्शियम चाहिए। कौन सा चाहिए, कैल्शियम चाहिए। ऑप्शंस का बी राइट आंसर होगा। ठीक है, सॉरी ए राइट आंसर होगा। जो भी बच्चा ए लगाए उसका सही, अदरवाइज उसका गलत कीजिए। अगला, अगला है प्यारे बच्चों, नवजात शिशु को प्रथम टीका कौन सा दिया जाता है प्यारे बच्चों, बताइए। BCC, PCCG, DPT या पोलियो या टिटनेस, बताइए। तो प्यारे बच्चों, नवजात शिशु को जो प्रथम टीका लगाया जाता है वो कौन सा था प्यारे बच्चों, बताइए। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जो नवजात शिशु जो प्रथम टीका लगाया जाता है प्यारे बच्चों, वह BCG लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बताइए पोलियो किस लगाया जाता है, अभी बच्चा में लगाया जाता है प्यारे बच्चों, वो जो लगाया जाता है वो पोलियो। ठीक है, चलिए अगला, अगला जो है प्यारे बच्चों, संतुलित आहार का अर्थ है, बताइए प्यारे बच्चों। केवल फल फूल खाना,
शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला भोजन, या बिना वसा वाला भोजन, या केवल दाल भात खाना। बताइए प्यारे बच्चों, संतुलित आहार का अर्थ है प्यारे बच्चों, बताइए क्या क्या आपका जवाब होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, संतुलित आहार का जो मतलब होता है शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला भोजन, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, जो भी बच्चा बी लगाया है वो राइट है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला। भोजन संरक्षण की ठंडी विधि कौन सी है? उबालना, रेफ्रिजरेशन, धूप में सुखाना, नमक डालना। बताइए प्यारे बच्चों, भोजन संरक्षण की ठंडी विधि कौन सी है? आपका जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखिए, भोजन संरक्षण की जो ठंडी विधि है प्यारे बच्चों, वो रेफ्रिजरेशन है। ठीक है, जो भी बच्चा ऑप्शन बी लगा रहे समझिए उसका जबरदस्त रैंक आने वाला है इसमें। ठीक है, क्लास टेस्ट में। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, और अदरवाइज गलत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों, बताइए। खाना पकाना, खाना बनाना, घर की सफाई, संसाधनों का उचित उपयोग एवं परिवार का विकास, वस्त्र डिजाइन। प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है प्यारे बच्चों, संसाधनों का उचित उपयोग और परिवार का विकास करना। ऑप्शन जो भी सी लगाया है उसका राइट आंसर, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला। कि वस्त्रों की सिलाई में प्रयोग होने वाले मुख्य उपकरण कौन से प्यारे बच्चों, बताइए। मुख्य उपकरण कौन सा है प्यारे बच्चों, बताइए वस्त्रों की सिलाई के लिए। प्रेस, कैंची, सुई या धागा, या इस्त्री। बताइए प्यारे बच्चों, पूछ रहा है कि वस्त्रों की सिलाई में प्रयोग होने वाला मुख्य उपकरण क्या है? आपका जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, तो वह सुई और धागा है। वस्त्रों की सिलाई के लिए क्या हमको आवश्यकता पड़ती है? सुई और धागा। जो भी बच्चा सी लगाया है वो सही कीजिएगा, अदरवाइज गलत कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था प्यारे बच्चों? आइजैक सिंगर, एडिसन, न्यूटन, या बेल। सिलाई मशीन का आविष्कार प्यारे बच्चों किसने किया था? आपका जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, बताइए। तो प्यारे बच्चों, सिलाई मशीन का जो आविष्कार किया था प्यारे बच्चों, वह आइजैक सिंगर आया होगा। किसे? आइजैक सिंगर। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन चलिए। अगला प्यारे बच्चों, गृह प्रबंधन में पहला चरण क्या है प्यारे बच्चों? पूछ रहा है कि क्वेश्चन में गृह प्रबंधन में पहला चरण क्या है? नियंत्रण, नियोजन, मूल्यांकन, या कार्यान्वयन। बताइए गृह प्रबंधन में पहला चरण क्या होता है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, गृह प्रबंधन में जो पहला चरण जो होता है वह नियोजन होता है। क्या होता है? नियोजन, यानी कि प्लानिंग होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर का। जो भी बच्चा बी लगाए उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगर प्यारे बच्चों नए जो आप चैनल पर जुड़ते हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए इतना सारा मेहनत किया जाता है। 2009 से लेकर 2025 तक क्वेश्चन बैंक एनालिसिस करके डालते हैं, वही आपके लिए टेस्ट जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वस्त्रों की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है अम्ल, डिटर्जेंट, अमोनिया, कीटनाशक। प्यारे बच्चों, आपको साउंड का आवाज़ आती होगी तो कोई दिक्कत ना है, पता ही आप लोग को शादी ब्याह का माहौल चल रहा है। बताइए अगला क्वेश्चन, वस्त्रों की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है अम्ल, डिटर्जेंट, अमोनिया, या कीटनाशक। बताइए प्यारे बच्चों, क्या इसका जवाब राइट आंसर होगा? तो प्यारे बच्चों, वस्त्रों की सफाई के लिए हम लोग डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि सर्फ का, यानी कि ऑप्शन इसका बी इज़ द राइट आंसर। जो भी बच्चा बी लगाया उसका राइट आंसर, अदरवाइज उसका गलत है। देखते हैं बच्चा किस में दम है, आप में 15 ला के दिखा देते हैं। रोगों से रक्षा करने में सहायक पोषक तत्व कौन सा है प्यारे बच्चों, बताइए। रोगों से रक्षा करने में सहायक पोषक तत्व कौन सा है? विटामिन सी, वसा, जल, या फाइबर। बताइए प्यारे बच्चों, रोगों से पूछ रहा है कि रक्षा करने में सहायक पोषक तत्व कौन सा है प्यारे बच्चों। आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, विटामिन सी। ठीक है, रोगों से रक्षा करने में सहायक जो पोषक तत्व होता है प्यारे बच्चों, विटामिन सी के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन जो भी ए लगाया उसका सही है, अदरवाइज उसका गलत कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला। कि गृह प्रबंधन का अर्थ है प्यारे बच्चों, बताइए। गृह प्रबंधन का अर्थ है केवल भोजन बनाना, घर की देख रेख करना, संसाधनों का उचित उपयोग कर उद्देश्यों की प्राप्ति करना, या खर्च बढ़ाना। ये क्वेश्चन 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है प्यारे बच्चों, गृह प्रबंधन का अर्थ है प्यारे बच्चों, बताइए। या बिहार बोर्ड का 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ था, बताइए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, गृह प्रबंधन का जो अर्थ है प्यारे बच्चों, संसाधनों का उचित उपयोग कर उद्देश्यों की प्राप्ति करना। ठीक है, ऑप्शन जो भी सी लगाया प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर है, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा। चलिए अगला। अगला है जो प्यारे बच्चों, स्टार्च का प्रयोग किया जाता है, बताइए प्रयोग प्यारे बच्चों। स्टार्च का प्रयोग किया जाता है कपड़ों को चमकदार बनाने में, कपड़ों को सुखाने में, कपड़ों को रंगने में, या कपड़ों को धोने में। प्यारे बच्चों, स्टार्च का प्रयोग किया जाता है बताइए किस चीज़ में। आपका क्या आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों।
तो प्यारे बच्चों स्टार्च का जो प्रयोग क्या रहता है प्यारे बच्चों, कपड़ों को चमकदार बनाने में, ठीक है। ऑप्शन जो भी बच्चा ए लगाया है उसका राइट आंसर है, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला अगला प्यारे बच्चों, शरीर की हड्डियों के निर्माण में कौन सा खनिज आवश्यक है प्यारे बच्चों, कैल्शियम, लोहा, जिंक या आयोडीन। प्यारे बच्चों शरीर की हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सा खनिज सबसे आवश्यक है बताइए। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपका जवाब होना चाहिए शरीर की जो हड्डियों का जो मजबूत बनाने के लिए वह कैल्शियम चाहिए। कौन सा चाहिए, कैल्शियम चाहिए। ऑप्शन जो भी ए लगाया उसका राइट आंसर है, अदरवाइज गलत किए। देखिए प्यारे बच्चों मैं ऑब्जेक्टिव पर इसलिए फोकस ज़्यादा करवाता हूँ बच्चे को, क्योंकि मैं जो ऑफलाइन भी बच्चे को पढ़ाता हूँ तो उसको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों एग्जाम का आप टॉपर बनने के लिए आपको रीड है, ठीक है। अगर 230 में प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव ठीक ठाक आप कर रहे हैं, सॉरी 230 बोल रहे हैं आप, ऑब्जेक्टिव अगर अच्छा 230-40 अगर ना लेते हैं, सही कर लेते हैं, उससे कोई नहीं रोक सकता है अच्छा मार्क के लिए 450, 470-80 के कोई नहीं रोक सकता उसे, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अगला, शिशु को ठोस आहार कब देना चाहिए बताइए। प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि शिशु यानी कि बच्चा को कब ठोस आहार देना चाहिए, जन्म के तुरंत बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 वर्ष बाद। बताइए प्यारे बच्चों शिशु को जो ठोस आहार कब देना चाहिए प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या होना चाहिए। तो बताइए प्यारे बच्चों वह सी इज़ द राइट आंसर। 6 महीने के बाद शिशु को ठोस आहार देना चाहिए। जो भी बच्चा सी लगाए उसका सही है, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा। चलिए अगला, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे बच्चों, स्वर्णिकी, पेलग्रा, रिक्टेकस, बेरी। बताइए प्यारे बच्चों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आपका क्या जवाब होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों विटामिन सी की जो कमी से रोग होता है प्यारे बच्चों वह स्वर्णिकी होता है। कौन सा होता है, स्वर्णिकी। जो भी बच्चा ए लगाया वो सही कीजिएगा, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला है प्यारे बच्चों क्वेश्चन, भोजन में वसा का मुख्य कार्य क्या है प्यारे बच्चों बताइए। भोजन में वसा का मुख्य कार्य क्या है, शरीर को ऊर्जा देना, ऊतकों की मरम्मत करना, विटामिन का निर्माण करना, स्वाद कम करना। प्यारे बच्चों भोजन में वसा का मुख्य कार्य क्या है पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों, बताइए आपका जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों। भोजन में वसा का जो मुख्य कार्य है प्यारे बच्चों, आपका जवाब जो आना चाहिए प्यारे बच्चों वह है शरीर को ऊर्जा देना। क्या है, शरीर को ऊर्जा देना। ऑप्शन इज द ए राइट आंसर। जो भी बच्चा ए लगा रहा है वो सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का कौन सी शाखा नहीं है प्यारे बच्चों। गृह विज्ञान की कौन सी शाखा नहीं है, वस्त्र विज्ञान, पोषण विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गृह प्रबंधन। प्यारे बच्चों गृह विज्ञान की कौन सी शाखा नहीं है, आपका जवाब क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो आपका क्या जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों गृह विज्ञान की जो शाखा नहीं है प्यारे बच्चों, वस्त्र विज्ञान है, पोषण विज्ञान है, गृह विज्ञान है, लेकिन भौतिक विज्ञान नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इसका नहीं पूछ रहा है, सी राइट आंसर। जो भी बच्चा सी लगाया उसका राइट आंसर, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा। चलिए अगला, गृह सजावट में रंगों का सही चयन किस पर निर्भर करता है बताइए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है कि गृह सजावट में रंगों का सही चयन किस पर निर्भर करता है, जलवायु व रोशनी, मनपसंद रंग या कपड़ों का रंग या दीवार की कीमत। प्यारे बच्चों गृह सजावट में रंगों का सही चयन किस पर निर्भर करता है, आपके क्या जवाब होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों जलवायु व रोशनी पर पड़ता है गृह सजावट में, ठीक है, रंगों का। ऑप्शन जो भी ए लगाया है वो राइट आंसर, अदरवाइज गलत है प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन जो कि एनीमिया किस पोषक तत्व की कमी से होता है प्यारे बच्चों बताइए। कैल्शियम, लोहा, जिंक, आयोडीन। बताइए प्यारे बच्चों एनीमिया जो प्यारे बच्चों किस पोषक तत्व की कमी से होता है, आपका जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों एनीमिया जो होता है वह लोहा के कमी से होता है। किससे, लोहा से कमी से होता है। जिस बच्चा का बी राइट आंसर है वो राइट है, अदरवाइज वो गलत कीजिएगा। आप कमेंट में आंसर देते ये प्यारे बच्चों किसका क्या मान रहे हैं, ठीक है। बच्चों की मानसिक विकास के लिए क्या आवश्यक है प्यारे बच्चों, केवल नींद, संतुलित आहार एवं अनुकूल वातावरण, केवल पढ़ाई, केवल खेल। प्यारे बच्चों बच्चों के लिए मानसिक विकास के लिए क्या आवश्यक है प्यारे बच्चों, आपका जवाब कहना चाहिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन फिर से पढ़िए प्यारे बच्चों, बच्चों के मानसिक विकास के लिए क्या आवश्यक है, आपका जवाब कहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों बच्चों के जो मानसिक विकास के लिए हमें संतुलन आहार यानी कि अच्छे खाना पीना, अनुकूल वातावरण यानी कि स्वच्छ वातावरण चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो भी बच्चा बी लगा रहा है उसका राइट आंसर सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। चलिए अगला है प्यारे बच्चों की गृह विज्ञान का संबंध किससे है, केवल महिला शिक्षा से, परिवार की सर्वग्रीन विकास से, या औद्योगिक उत्पादन से, या भौतिक प्रयोग से। प्यारे बच्चों गृह विज्ञान का संबंध किससे है प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या आना चाहिए बताइए।
तो प्यारे बच्चों गृह विज्ञान का जो संबंध है प्यारे बच्चों, वह संबंध आपका परिवार के सर्वग्रीन विकास से है। किससे? परिवार के सर्वग्रीन विकास से। ठीक है, ऑप्शन जो भी बी लगाया उसका राइट आंसर, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला, भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयोगी है? बताइए। धूप में सुखाना, ठंडा में रखना, उबालना या गर्म करना। प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए हमको कौन सा विधि उपयोगी है? प्यारे बच्चों आपका जवाब क्या होना चाहिए? ये सबका आंसर सही होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों? तो उसे ठंडा करना, यानी कि रेफ्रिजरेशन करना। ठीक है, ऑप्शन जो भी लगाया है उसका राइट आंसर है, अदरवाइज गलत कीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ईमानदारी से गलत कीजिएगा, जिसका सही है ईमानदारी से सही बताइए। ठीक है, वो नहीं कि प्यारे बच्चों आप स्कोरिंग कर ले आप। ठीक है, वो नहीं, आपको कमेंट में आंसर देना है आपका जितना भी सही हुआ। इससे क्या होता है कि आप अपना ऑनेस्टी बनाए रखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, शरीर में विटामिन डी का निर्माण किससे होता है? प्यारे बच्चों बताइए, शरीर में जो विटामिन डी का निर्माण किससे होता है? सूर्य के प्रकाश से, धूप, दूध से, फल से, सब्जी से। बताइए प्यारे बच्चों, शरीर में विटामिन डी का निर्माण किससे होता है? प्यारे बच्चों बताइए। तो प्यारे बच्चों शरीर में जो विटामिन डी का जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों, वह सूर्य के प्रकाश से होता है। किससे? सूर्य के प्रकाश से आता है। ठीक है, ऑप्शन जो भी ए लगाया वो सही है, अदरवाइज उसका गलत किया है। इसलिए कहता है सुबह सुबह जब जगिए तो आप सूर्य का रोशनी जरूर खाइए, क्योंकि विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला, भोजन में फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? प्यारे बच्चों, भोजन में फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को शक्ति देना, पाचन क्रिया को सुचारू रखना, शरीर की मरम्मत करना, हड्डियों को मजबूत बनाना। प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि भोजन में फाइबर रेशा का मुख्य कार्य क्या है? क्या आपका जवाब होना चाहिए प्यारे बच्चों? तो भोजन में फाइबर का जो मुख्य कार्य है प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए? आपका जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों पाचन क्रिया को सुचारू रखना। क्या है? ऑप्शन इसका बी राइट आंसर। जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। अगला क्वेश्चन चलिए प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा अद्रव्य पोषक तत्व है प्यारे, यानी कि न्यूट्रिएंट है? बताइए, ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर? जल, रेशा, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। पूछ रहा है क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि कौन सा अद्रव्य पोषक तत्व है प्यारे बच्चों, बताइए। आप अभी प्यारे बच्चों बिल्कुल फोकस, अभी भी आपके पास 1.5 मंथ टाइम है। आप बिल्कुल पढ़ाई के प्रति समर्पित रहिए, अभी भी सब कुछ हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप अभी से अगर जब 1.5 मंथ अगर ईमानदारी से पढ़ लेते हैं और मेरा ये टेस्ट लगा लेते हैं, उसको कोई नहीं अच्छा मार्किंग के लिए रोक सकता है। 400 450 को नहीं रोक सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी से ईमानदारी से पढ़िए और देखिए और बताइएगा प्यारे बच्चों। अभी से जो पढ़ रहे हैं ऑनेस्टी से पढ़िएगा। आप जरूर कमेंट भेजिएगा सर आज से हम भी गए पढ़ने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा अद्रव्य पोषक तत्व है बताइए। तो आपका आंसर आ गया होगा कमेंट में प्यारे बच्चों। तो क्या होगा? वह रेशा है। क्या है? रेशा है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर जो लगाया वो उसका सही, अदरवाइज गलत है। अगला प्यारे बच्चों, अगला प्यारे बच्चों कि घरेलू दुर्घटनाओं से बचने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? घरेलू दुर्घटनाओं से बचने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? और सावधानी, सजगता या जिज्ञासा या अनदेखी। तो प्यारे बच्चों घरेलू दुर्घटनाओं से बचने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? आपका क्वेश्चन यही है, बताइए प्यारे बच्चों। अब तक कोई आंसर आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो क्या है? वह सजगता है। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। जो भी बच्चा बी लगाया है वो राइट आंसर, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान का विषय मूल उद्देश्य क्या है? आर्थिक लाभ कमाना, पारिवारिक या सामाजिक जीवन को सुधारना, केवल पाक या कला सिखाना, कपड़ा उद्योग बनाना। प्यारे बच्चों पूछा कि गृह विज्ञान का विषय जो मूल उद्देश्य उसका क्या है? आपका जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? तो कमेंट में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो मुख्य उसका उद्देश्य है प्यारे बच्चों पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को सुधारना। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो भी बच्चा बी लगाया है उसका राइट आंसर। अब बताइए प्यारे बच्चों, आप टोटल मिलाकर आपका कितना सही हुआ? अगर आपका 15 सही रहा तब समझिए प्यारे बच्चों आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार है, बिल्कुल एकदम लड़ने के लिए तैयार है। आप बिल्कुल आपका जितना भी क्वेश्चन आया टोटल मिला के वो अपना कमेंट में आंसर जरूर अपना हाजिरी दर्ज कीजिएगा, सर मेरा इतना सही हुआ जरूर। इससे हम आपका रिप्लाई देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप चैनल पर नए जुड़ते जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास के लिए। थैंक यू।